अब समझ में आया कि उसने मेरी भारती को अपनी बहू इसलिए बनाया था कि वो मेरा भरोसा जीत सके। भारती को अपनी बहू बनाया तो भारती को मोहरा बना के इस्तेमाल करेगी, वो उसे ढाल बना के इस्तेमाल करेगी। वरुण और भारती का फोन भी बंद आ रहा था। पक्का रजनी ने आज उन्हें कहीं भेज दिया होगा ताकि इस बात का उनको पता ना चले। जैसे तू भारती को कुछ मत बताना पे, बाद में पता चलेगा तब देख। अभी उसे कुछ मत, कहीं वो मेरी भारती को कुछ। इस रजनी ने सारी यादें पार कर दी है, ये इतनी घटिया, इतनी नीच, इसने सारी यादें पार कर दी है। लेकिन झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और इस बार भी सच्चाई ही जीतेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सच ही जीतेगा। वक्त की तो फितरत है, वो बदलता है, और इस बार भी वक्त बदलेगा और सच ही जीतेगा। सच ही जीतेगा। रही बात सही और गलत की, तो चौल वालों को घर के बदले हम लोग घर दे रहे हैं ना, और साथ में पैसे भी दे रहे। इनकी जिंदगी बना रहे हैं हम, और क्या चाहिए। ये तुम्हें बद्दुआएं नहीं दुआएं देंगे, ट्रस्ट मी। वो तो बात की बात है रजनी, लेकिन अब जो हो रहा है उसका क्या? अनुपमा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। आई विल हैंडल हर, ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल हर। इसको बहुत हीरोइन बनने का शौक है, लेकिन असल जिंदगी में हीरो हीरोइन नहीं, विलेन बाजी जीता है, और मुझसे बड़ा विलेन कोई है ही नहीं। वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं रजनी, लेकिन तुम सिर्फ बदली नहीं हो, बर्बाद हो गई हो। कुर्सी और पावर के नशे ने तुम्हें इंसान से शैतान बना दिया है। चलो, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, लेकिन अनुपमा जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चौल वालों से तुम बदला क्यों ले रही हो? तुम वो रजनी हो ही नहीं जिसको मैं कॉलेज से जानता था। इनफ, तुमसे मुझे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं जो हूं, जैसी हूं, बिल्कुल ठीक हूं। चिंता करनी है तो जाकर अपनी समधन की करो, जो इस वक्त चौल वालों के कटघरे में खड़ी है। एंड यू नो व्हाट, इट सर्व्स हर राइट, इट सर्व्स हर राइट। सारी गलती अनु की है, जरूरत से ज्यादा अच्छी है, जरूरत से ज्यादा भोली है, इसीलिए बार बार सड़क पर आती है, बार बार धोखा खाती है। वो धोखा खाती है, लेकिन उनके दुश्मन मुंह की खाते हैं। उनका दिल टूटता है, परिवार नहीं। वो जहां जाती है नया परिवार खड़ा कर देती है, परायों को अपना बना लेती है। और पता है तुम में और उनमें सबसे ज्यादा फर्क क्या है? उन्होंने एक अजनबी लड़की को अपनी बेटी बना लिया, और तुमने अपनी खुद की बेटी को एक अजनबी। ये मत समझ लेना रजनी कि अनुपमा जी इतनी आसानी से हार मान लेगी और मुंह छिपाकर अहमदाबाद चुपचाप वापस चली जाएंगी। कुछ नहीं कर पाएगी वो, सुना तुमने? कुछ नहीं कर पाएगी वो। एक गरीब, एक अकेली औरत रजनी देसाई के आगे टिक ही नहीं पाएगी। तो आज कौन नहीं टिक पाया रजनी? आज पीछे कौन हट गया, वो या तुम? फिर वो तुम अपने काम से काम रखो, और इस चौल को और इसकी सिरदर्दी को मेरे पे छोड़ दो। एक बात मैं आखिरी बार बोल रही हूं पराग कोठारी, पूर्वी छाया चौल गिरेगा, यहां पर टावर बनेगा, मतलब बनेगा, एंड दैट्स फाइनल। ये तो वक्त ही बताएगा रजनी, और बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि अनुपमा जी किस मिट्टी की बनी हुई है। कसम है मुझे पूर्वी छाया चौल के हर घर की, हर परिवार की, कि जान दे दूंगी पर ये चौल टूटने नहीं दूंगी। एक बार धोखा खाया, दोबारा धोखा नहीं खाऊंगी। लेकिन हार और जीत का फैसला युद्ध के खत्म होने के बाद होता है, और ये युद्ध तो अभी शुरू हुई है। रजनी देसाई, अब तक तूने मेरा भरोसा देखा, तेरी दोस्ती देखी, मेरा प्यार देखा है। अब तू मेरी जिद देखेगी, मेरा हौसला देखेगी, मेरी हिम्मत देखेगी। ये लड़ाई अब मेरे और रजनी देसाई के बीच है। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा युद्ध है, ये हमारी महाभारत है। अगर उस रजनी के पास शकुनी की चाल है, तो मेरे पास मेरे कान्हा जी का सत्य है। अब पूरी दुनिया देखेगी कि शकुनी की चाल और कान्हा जी के सत्य में जीत किसकी होती है। उस महाभारत में भी सत्य जीता था, और इस महाभारत में भी जीत सच की होगी। कान्हा जी ने अर्जुन से कहा था कि सत्य और धर्म के रास्ते में अगर संबंध आ जाए, तब सिर्फ सच को ही देखना, संबंध को नहीं। और मैं कान्हा जी की सौगंध करके कहती हूँ कि अगर इस युद्ध में मेरे संबंधी मेरे सामने, मेरे रास्ते में आ भी गए, तब भी मैं सिर्फ सच को देखूंगी, संबंध को नहीं। ये युद्ध रजनी देसाई ने शुरू किया है ना, और खत्म मैं करूंगी। अभी इस युद्ध पे सिर्फ अल्प विराम लगा है, लेकिन इस पर पूर्ण विराम मैं लगाऊंगी। रजनी देसाई, तुझे अपनी गलतियों को मानना भी होगा, और उनके लिए माफी भी मांगनी होगी। इस चौल के हर इंसान, हर औरत, हर बच्चे से माफी मांगनी होगी। रजनी देसाई को माफी मांगनी होगी। ये छापे आप लोगों के भरोसे की निशानी है।
तो मैं इस भरोसे का मान रखूंगी। एक वादा निभाने में भूल हो गई, पर यह वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगी। इस चोल को टूटने नहीं दूंगी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैं तेरे साथ। आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का हर फैसला सर माथे पर। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग मेरा साथ दे ना दे, मेरे संबंधी मेरे दुश्मन बन जाए, पूरी की पूरी दुनिया आकर मेरे सामने खड़ी हो जाए, लेकिन मैं इस चोल को टूटने नहीं दूंगी। मैं इस चोल को टूटने नहीं दूंगी। गणपति बप्पा मोरया! मम्मी तो किसी दिन हार्ट अटैक से मार देंगी मुझे। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। ये देखो, मम्मी पर माता चढ़ गई हैं। हाँ, बुलडोजर के सामने जाके लेट गई हैं। वाह, पहले ना उन पे महानता के दौरे पड़ते थे, अब तो उनको शहीद कहलाने का ऐसा भूत चढ़ गया है, भूत। हाँ हाँ, तू देख ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी को ना सबक मिलना चाहिए था। जिन चौल वालों की वो मसीहा बनकर बैठी हुई थी ना, आज वही चौल वाले उन पे थू थू कर रहे हैं। अरे मैंने कहा था उसे कि वहां मत जा, पर मेरा तो वो सुनती नहीं है। गई तो गई, लेकिन वहां जाकर उस बिल्डर और रजनी देसाई से पंगे ले लिए। बताओ, ऐसे तो दुनिया भर का ज्ञान देती रहती है सबको, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो दिमाग का इस्तेमाल जरा भी नहीं करती है। अरे भला क्यों? क्या क्या जरूरत क्या थी उन चौल वालों की जिम्मेदारी लेने की? अरे क्या जरूरत थी उनके बिहाफ पे साइन करने की? अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए था ना। लीगल भाषा इतनी ट्रिकी होती है कि मुझ जैसा एमबी समझ नहीं पाता कितनी बार, तो फिर वो 12वीं पास मम्मी कहां से समझ पाएंगी? अरे नहीं, मम्मी का तो प्रॉब्लम ही यही है ना, वो अपने आप को 12वीं पास समझती नहीं है। उन्हें तो लगता है कि इस दुनिया में इंटेलिजेंट उनसे ज्यादा कोई है ही नहीं। इसीलिए तो पापा मम्मी से चिढ़ा करते थे, किचन में चाहे वो कितनी भी एक्सपर्ट हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तो वो जीरो ही थी ना वो जीरो। आज भी वही सेम अंगूठा छाप अनपढ़ गवार वाली हरकतें करती रहती है, जब देखो हमको फंसाती रहती है। लूजर है मम्मी, लूजर। अनुपमा ने जीवन में सिर्फ 2 बार गलती की है। पहली तुझे, और बाद में दूसरी तुझे जन्म देके। गलती भरोसा तोड़ने वाले की होती है, करने वाले की नहीं। पर अनुपमा की भी तो गलती है ना, रजनी जैसी औरत पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया। मेरी बेटी अच्छी है, इसलिए सब में उसे अच्छा ही दिखती है। लोग अच्छे नहीं हैं तो क्या उसे भी बुरा बनना चाहिए? अरे पर बुरे लोगों के सामने तो बुरा बनना चाहिए ना। अच्छा, तो एक बात बताओ, कंस का विनाश करने के लिए कृष्ण क्यों आए? रावण का विनाश करने के लिए राम क्यों आए? वो भी बुरे बन सकते थे, बुराई के साथ लड़े क्यों? और तुम दोनों मेरी बेटी के बारे में बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ क्या किसी ने धोखा नहीं किया? तुम्हारे विश्वास का किसी ने गलत फायदा नहीं उठाया? और तू, अरे तेरा बेटा तो दुनिया के साथ धोखाधड़ी करके भाग गया, अपने बेटे को नहीं पहचान सकी और मेरी बेटी के बारे में बोल रही है। अच्छा बस बस बस, अभी आप शांत हो जाए, आपकी तबीयत बिगड़ जाए। देखिए, मैं ना अनुपमा की दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उसे ये झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब वो ना चौल वाले उसे छोड़ेंगे, ना वो रजनी उसे छोड़ेगी, ना वो पराग कोठारी उसे छोड़ेगा। अनु, तूने बोल तो दिया, लेकिन करेगी कैसे? अरे वो रजनी देसाई के पास पैसा, पावर, गुंडे सब है, अपन के पास क्या है? हाँ, मैं भी ये चौल बिल्डर को देना चाहती थी, लेकिन अपन के शर्तों पे, घर के बदले में फ्लैट। अभी क्या सब उनके हाथ में है, फ्लैट दे ना दे, पैसा दे ना दे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? रास्ते पे। बार बार एक ही बात दोहराकर क्या हो जाएगा सरिता ताई? अनुपमा, अनु, नरक में जाएगी तू। अनु, तूने हमें बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे पति की तबीयत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। देख अनु, जैसे हम रो रहे हैं वैसे एक दिन तू भी रोएगी। जिस तरह हम बर्बाद हुए हैं, वैसे तू भी बर्बाद हो जाएगी। हमारी हाथ लगेगी तुझे अनु। अनु कहाँ जा रही है? जंग घर में बैठकर नहीं जीती जाती है, उसके लिए मैदान में तो उतर नहीं पड़ता है। एक काम करो, अनुपमा को फोन लगाओ और उसे वापस बुला लो, चलो। अरे पर बा, अगर मम्मी यहाँ वापस आ गई तो वहाँ तो सब लोग यही सोचेंगे ना कि मम्मी उन्हें मुसीबत में छोड़ के भाग के आ गई। करेक्ट। तो क्या करेगी? अब वो वहीं रहेगी, हर बार बुलडोजर आएगा और वो वहां लेट जाएगी। अरे उसे जो सही लगेगा वो करेगी, तुम लोग उसे बार बार फोन करके वापस आने को मत बोलो। मैं उसके साथ शांति से बात कर लूंगा। मम्मी चाहे आए ना आए, लेकिन मैं ईशानी को अभी कॉल कर यहाँ वापस बुला रही हूँ। अरे क्या भरोसा है उन चौल वालों का? मम्मी का गुस्सा मेरी ईशानी पे निकाल दिया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं भी परी को फोन करके तुरंत बुलाता हूँ वापस। अरे वो पराग कोठारी ऑलरेडी हम पे इतनी खार खाया हुआ बैठा है, अब तो उसका पारा और हाई हो चुका होगा, पता नहीं क्या करेगा। नहीं, मैं कॉल करती हूँ। हाँ, तो मैं भी कॉल करके बुलाता हूँ परी को। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक तरफ प्रार्थना की चिंता खाए जा रही है और एक तरफ अनुपमा का कोई भरोसा नहीं कि आगे वो क्या करेगी। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? आप अंदर नहीं जा सकती। जानती हूँ आप ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये अमीर लोग गरीब को रोकने के लिए हमेशा गरीब को ही पहरेदार बनाते हैं। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं ना कि जब एक गरीब की सटक जाती है तो वो किसी की नहीं सुनता। मैंने खरे खर भाई, आज तो मेरी सटक गई है, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ। आज बुलडोजर रुका है, लेकिन कल नहीं रुकेगा।
जीत तो मैं चुकी हूँ, है? बस ट्रॉफी आने की देर है, वो भी आ जाएगी। तू जीती नहीं है रजनी देसाई, जीत तो बहुत दूर की बात। ये खेल अब तो शुरू हुआ है। उम्दा, आ गई तू? मुझे पता था कि तू आएगी और आज ही आएगी। वहां क्यों खड़ी है? अंदर आ। ओ भगवान, अनुपमा और उसकी लक्ष्मण रेखाएं। कोई नहीं, हम आ जाएंगे। मैं तो वैसे भी आदत है जगह जगह जाने की। वैसे गार्ड ने तुझे बाहर रोका तो नहीं ना? पानी, सुबह से भाग दौड़ कर रही है, थक गई होगी। ले पानी पी ले। क्यों इतना बड़ा विश्वासघात? क्यों इतना बड़ा धोखा? क्यों? मैं कुछ पूछ रही हूँ रजनी, क्यों किया? पैसों के लिए, क्योंकि पावर का परिंदा बिना पैसे के पंख लगाए उड़ ही नहीं सकता। पैसा, पावर, यही सब कुछ है। प्यार, परिवार, दोस्ती, ये तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये कुछ नहीं है। अनु, ये सारी बातें हो चुकी हैं, प्लीज। तेरे लिए ये बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये तेरी दी हुई सौगात है रजनी देसाई। तेरा ये झूठ, तेरा ये धोखा, तेरा ये फरेब, तेरा ये विश्वासघात, तेरी ये चाल, ये सब तेरी दी हुई सौगात है। जिंदगी भर याद रखूंगी। तूने उन गरीब चौल वालों से सिर्फ उनकी चार दीवारी नहीं छीनी है, उनसे उनके सपने, उनका अरमान, उनका भविष्य छीना है। तुझे जरा शर्म नहीं आई? अरे हम तो हमारे घर के बाहर अगर चिड़िया का घोंसला होना है तो वो भी नहीं हटाते। चिड़िया का घोंसला तो क्या, मधुमक्खी का छत्ता भी होने तो भी नहीं हटाते कि किसी का घर ना उछाड़ते। लेकिन तूने तो इतने सारे इंसानों का घर उजाड़ा है। घर, तुझे घर के मायने भी पता है? घर क्या होता है? हाँ, ईंट पत्थर को घर नहीं कहते रजनी। घर भरोसा है। हर इंसान का भरोसा है कि पूरी दुनिया में एक कोना है जो अपना है, एक कोना है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। लेकिन तूने उन गरीबों से वो कोना तक छीन लिया। जी, लानत है तुझ में, सच में है। अरे सर में गोली लग जाए या दिल में तीर घुस जाए तो भी इंसान एक बार का बच जाता है। लेकिन जिस इंसान को गरीब की हाय लगती है ना, वो कभी नहीं बचता रजनी। इसलिए कह रही हूं कि गरीबों की हाय मत ले। बदुआ का एक आंसू पूरा का पूरा सैलाब होता है, और तूने तो हजारों लोगों की आंखों में आंसू दिए। कहीं वो बाढ़ बन के तेरी इस पूरी दुनिया को, तेरी हर खुशी को बहा के ना ले जाए रजनी। अभी भी समय है, सुधर जा और जो गलत तूने किया है उसे सुधार ले। सिर्फ तू ही है जो उन चोल वालों को बेघर होने से, बर्बाद होने से बचा सकती है। बचा ले रजनी, बचा ले। फिर से कह रही हूँ, दुआ खाली जा सकती है लेकिन बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं। चल चल के उन लोगों के घर बचा ले। चल छोड़ मेरा हाथ, चल। पागल हो गई है क्या? तू पागल हो गई है क्या? क्यों कर रही है ये सब? क्यों? क्योंकि मैं तुझसे जलती हूँ। जलन होती है मुझे तुझसे। सुना तूने? मेरे पास पैसा है, रुतबा है, स्टेटस है, ओहदा है, पावर है, लेकिन फिर भी वो चोल वाले तुझे मानते हैं, मुझे नहीं।